नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम सीधा सवाल। मध्य प्रदेश का चुनावी रण चरम पर है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही स्टार प्रचारक और प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हुए हैं। जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस बीच जनता भी 5 साल के लिए अपने नेता का चुनाव करने के लिए और अगली सरकार को लेकर गुड़ा भाग लगा रही है कि उसको अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर किस पार्टी के हाथों में देनी है। माना जा रहा है कि 2018 के मुकाबले इस बार भी कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा है। चुनावी समर के बीच स्वदेश न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और उनसे जानने की कोशिश की कि वे कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 साल में वे क्या चाहते हैं। देखिए जनता के बीच सीधा सवाल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सब बात की अपन को सहूलियत दे रही है, उसी का जिसका खाना उसका गाना, बस ये जानते हैं हम तो। देखिए, इस वक्त हम भोपाल की मध्य विधानसभा सीट में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ नागरिक हैं शहर के। और यहाँ पे सिद्धार्थ साउथ इंडियन स्टॉल है, लोग इडली खा रहे हैं, सुबह का मौका है। और आप ये बताइए कि चुनाव हुआ आपके क्षेत्र में, अभी तक कितना विकास? देखिए, विकास तो इतना अच्छा हुआ है कि मैं इडली खा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं चाह रहा हूँ कि इडली के साथ साथ और भी अच्छी चीज़ें खाऊं। तो कम से कम विकास एक ऐसी चीज़ है, इसका पैमाना तो नहीं नापा जा सकता है, लेकिन विकास और होना चाहिए था, और विकास उतना नहीं हुआ है जितना सफिशिएंट होना चाहिए। किन मुद्दों को लेके आप वोटिंग करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहला जो है, पहली प्रायोरिटी है हमारा कैंडिडेट। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति विशेष को पहले वोट देना चाहिए जो क्षेत्र के विकास के लिए और हमारे लिए चुने। दूसरा क्या है कि उसकी क्षेत्र के प्रति समझ, जागरूकता कितनी है, विकास को कितना समझता है, विकास के पैमाने को कितना समझता है। ऐसा तो नहीं है कि जाए केवल विधानसभा क्वेश्चन पूछे और हम सबको लॉलीपॉप दे दे। तो इन सबसे ऊपर उठ के जो कैंडिडेट होगा उसका चुनाव करना चाहिए, और निश्चित ही हम तो लोग जो है, जो जागरूक मतदाता है, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। इडली और बड़ा, आपकी ये प्लेट है, इसमें इडली और बड़ा दोनों मौजूद है। कांग्रेस या भाजपा? नहीं, कांग्रेस और भाजपा नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जिसमें जो अच्छा हो। मैंने इसीलिए व्यक्ति विशेष को वोट दिया, पार्टी विशेष को वोट नहीं दिया है। जिस तरह से इडली के साथ बड़ा का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए किसी भी पार्टी में हो, जब आपके क्षेत्र का कैंडिडेट अच्छा होगा, भले वो मिक्सर बने कुछ समय, हो सकता है कि प्रजातंत्र के लिए थोड़ा समय वो डिफिकल्ट हो, लेकिन आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा। अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा? देखिए, कमल हो या शिवराज हो, उससे विशेष मतलब नहीं है। जो भी हो जिसमें जनता का राज हो और जनता के लिए हो। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? और इस बार हम वोट करेंगे युवाओं को लेके कि युवाओं के लिए क्या पॉलिसी बनी है। और अगर देखा जाए तो अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो हम चाहेंगे कि वोट देने से पहले जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें, एजुकेशनल रिकॉर्ड देखें, एसेट लाइबिलिटीज़ देखें कि कितना हुआ है। पिछले विधानसभा में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 10 रुपये था। और मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद विधायक है, क्या विकास हुआ? विकास तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से सब अपना फायदा देख रहे हैं। मैंने जैसे भी बोला कि पहले 10 रुपये था, अब उनके पास 10 करोड़ रुपये कहाँ से आ गया, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बन गई। तो विकास ना करते हुए उनने अपने एसेट लाइबिलिटीज उनने बढ़ाए हैं। तो ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि इनने विधायक होने के बावजूद भी विधानसभा में पिछले कई सत्रों में एक भी सवाल नहीं उठाया है। क्यों? हमारे यहाँ कुछ मुद्दे नहीं है क्या इस तरह के? हमारे यहाँ के कुछ कमलनाथ अगला मुख्यमंत्री आप कमलनाथ को देखना चाहते हैं, शिवराज को देखना चाहते हैं, या कोई तीसरा? ये तो अभी बोलना मुश्किल है। अब जनता के हाथ में कि जनता किनको वोट देती है। बस वोट देने से पहले ये देख लें कि हम किसे वोट कर रहे हैं। मध्य विधानसभा में कुछ विकास हुआ लगता है पिछले 5 सालों में? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, गति भी धीमी है। हमें अपना मतलब वोटिंग का राइट चुनना है, और इस बार ऐसा नहीं है जैसा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, निर्दलीय हो। हमें ऐसा नेता चुनना है जो हमारा साथ दे और हमारा विकास दे, और केवल एक तरफा ना चले, सब लोगों की सुन के चले, इस तरह का नेता। और गुंडागर्दी वाले नेताओं से हम लोगों को बच के चलना है। हमें अपना अभी जो मध्य विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के, आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा मैं किसी के व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलना चाहूँगा, मैं ऐसा किसी के प्रति नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमें ऐसा वोटिंग चुनना है जो हमारे लिए रहे, बस। शिवराज, कमलनाथ या अगला मुख्यमंत्री और तीसरा किसी को देखना चाहते हैं? देखिए, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जो भी वोट करे अपने खुद के स्वयं के लिए सोच समझ के निर्णय लें। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग? विकास के मुद्दे सबसे जरूरी जो हुए विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो उसके लेके भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे।
आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या उनके समर्थक? नहीं नहीं, मेंबर नहीं है, मैं तो आम जनता हूँ। लेकिन इसके पहले भी जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी जो काम हुआ था और अब जो भारतीय जनता पार्टी में काम हुआ है, आप उसमें परिवर्तन देखिए, आप अपना अंतर आपको पता चल जाएगा कितना है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से विकास करवाया है तो करवाया है। अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरे को देखना चाहते हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के से ही कोई मुख्यमंत्री बने तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये बताइए कि विकास की बात होती है, इतना करोड़ों रुपए का सरकार पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, तो लगता है कि विकास सही में हुआ या कर्जा चढ़ के फ्री की घोषणाएं की गई? नहीं, विकास का अपना पैमाना होता है, गिव एंड टेक की थ्योरी होती है। जो आपने जो चीज़ लगाई है उसका जो है इनपुट कितना होता है। अभी आप देखिए, ये पेपरों में न्यूज़ आ रही थी और हम सब भी इसको समझते हैं कि जो आने वाले समय में जो 30% जो पैसा जाएगा बजट का, वो जो है ब्याज और कर्ज और इनमें जाएगा। तो आखिर विकास होगा कैसे? प्रश्न ये नहीं है कि सरकार किसकी होती है, प्रश्न ये है कि किस सोच के साथ सरकार आती है, लोग किस सोच के साथ आते हैं और विकास के पैमाने को क्या मानते हैं। क्या प्रश्न पूछने की केवल विकास है? क्या पब्लिक इमेज ही केवल विकास है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको जागरूक मतदाता को कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, मतदान का मतलब होता है दान जरूर लगा है, दान मत करिए, मत का उपयोग करिए। आपके एक एक मत आने वाले समय में प्रजातंत्र की दशा और दिशा 100% तय करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके आप इस बार वोटिंग करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, लोगों को बहुत प्रलोभन भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये देखने के लायक है। और उसी आधार पे रोजगार भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। अब जो कैंडिडेट अगर उस पर खरा उतरेगा तो उसी हिसाब से वोटिंग की। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 वर्षों की बात करें, क्षेत्र में विकास हुआ है? अब विकास कहते तो सभी हैं, विकास कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। मध्यम वर्गीय आदमी तो हमेशा परेशान ही रहता है। मध्यम वर्गीय आदमी तो जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की होती हैं वो सब नीचे के लोगों के लिए ज़्यादा होती हैं। आप पुलिस में अधिकारी भी रहे हैं, क्या लगता है कि नेताओं का विकास ज़्यादा हुआ पिछले इन 17, 18, 19 सालों में मध्य प्रदेश? इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें 100% में मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जिन लोगों को जिनकी स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से डावाडोल थी, आज उनकी स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है लोगों का। अब बाकी है कि आम जनता का कितना विकास हुआ वो तो जनता ही बता सकती है। कांग्रेस या भाजपा में से आप मध्य प्रदेश में क्या चाहते हैं? वैसे तो देखिए, बीजेपी का शासन इतने साल से रहा ही है। मेरे हिसाब से अगर व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो परिवर्तन होना चाहिए हर 5 साल में। शिवराज, कमलनाथ या फिर कोई तीसरा अगला मुख्यमंत्री? अब ये तो पार्टियां तय करेंगी कौन है क्या है। और शिवराज जी भी हो सकते हैं उनकी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ घोषित कर ही रखा है उन्होंने। एक बड़ा परिवर्तन पुलिस विभाग में भी आया है कि पहली बार मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी लागू हो गई, तो पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या कहेंगे? ये वर्तमान में जो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कमिश्नरी का कोई बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा प्रशासन पुलिस विभाग को। मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि पुलिस का लोड और बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तैनाती कम है, फोर्स बहुत कम है और उस पर एक बर्डन और बढ़ गया है। तो वो लोग आज क्या महसूस कर रहे हैं, आज के पुलिस अधिकारी वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुलिस कमिश्नरी लागू से पुलिस पावरफुल हो जाती है। ये तो बात सही है। हमको बहुत सारी चीज़ें पहले उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मुंह ताकना पड़ता था, वो अब हम खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं और उसका लाभ निश्चित तौर पर देखिए कई चीज़ों के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। 17 नवंबर को वोटिंग करने सुबह ही जाएंगे? बिल्कुल सुबह जाएंगे सुबह जाएंगे। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, गाना लगा के सुबह जॉगिंग करने आए। आप ये बताइए कि 5 सालों में आपके क्षेत्र में जहाँ हैं, आप टैक्स पेयर हैं, कितना विकास हुआ? संतोष, अच्छा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। और किन मुद्दों के लेके इस बार आप वोटिंग करेंगे? सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली। तो बिजली तो आजकल जाती ही नहीं है, पहले बहुत जाती रहती थी बिजली। आप कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या सदस्य तो नहीं? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। इस बार क्या चाहते हैं आप, कांग्रेस या भाजपा मध्य प्रदेश में? हमें तो लगता है देश के लिए भाजपा ही अच्छा काम कर रही है। अगला जब चुनाव हो जाएगा 17 नवंबर के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा?
शिवराज बीजेपी का ही चेंज होना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं इनको, बीजेपी के ही चाहेंगे। क्या लगता है कि शिवराज जी के चेहरे से लोग मध्य प्रदेश की और मध्य की जनता भी, भोपाल की जनता भी ऊब गई? नहीं, हमें तो ऐसा सीधा सीधा कोई नहीं है, लेकिन चेंज होता है तो दूसरा आदमी थोड़ा उत्साह से काम करता है, दूसरा कोई भी आएगा। किस तरह का, अगर शिवराज जी तो खुद बोले हैं कि अब हम नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री रहना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2023 में विधानसभा में, तो आप कहते हैं कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? हाँ, अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री तो अब सब लोग यही चाहेंगे कि जो प्रदेश की जनता के लिए काम करे, उनके हितों की रक्षा करे, सुविधाएं वगैरह जो उनको मिलनी चाहिए। किस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए? अब व्यक्तित्व कोई हो, ये सब चीज़ें यदि कोई कर सकता हो तो अच्छा ही व्यक्तित्व मानेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा सीएम चाहेंगे आप? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश मतलब आप योगी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और कोई तुलना ही नहीं है उनकी। आप भोजन कर रहे हैं? जी, भोजन कर रहे हैं साहब। आप ये बताइए कि ये बड़ी अच्छी दाल, टमाटर है, तड़के वाली दाल है, रोटी है, प्याज बड़ा महंगा हो गया 2-3 दिन से। हाँ, प्याज तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन क्या है कि दाल रोटी से गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अब की बार आपको लगता है कि कितना विकास हुआ है यहाँ मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में? अब ये तो अपन को इतना जानकारी नहीं है, ये तो अपन यहीं की बात करते हैं कि भैया जो भी कुछ है तो बिल्कुल सही है, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। हाँ, अब और क्या कह सकते हैं अपन? अपन तो मजदूर आदमी हैं, अपन को तनख्वाह से मतलब है, अपन सरकारी कर्मचारी हैं, जो मिल रहा उसी में मगन है, जो भी रहा जाए तो खुश आए, खुशियाँ नहीं। कांग्रेस को आना चाहिए इस बार 23 के चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी को? अब देखो, जो भी आ जाए, जो भी सरकार आ जाए, बस इतना है कि गरीब उन तरफ ध्यान रखें बस, क्योंकि अपन तो मजदूर भाई ये जी फाड़ा चलाने वाले जिधर से भी ले जाएंगे, कहेंगे कि ये काम करो। हाँ भैया, तो वोटिंग के लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, सभी को वोट करना पड़ता है। अब वोट तो अब देखो ऐसा है कि वोट तो डालेंगे तो एक कोई डालेंगे, जिसकी इच्छा पड़े जिसमें डाले। अपन क्या कह सकते हैं कि नहीं फलानी चीज़ में दो, ये है। आपको शिवराज अच्छा नेता लगते हैं कि कमलनाथ? अब देखो, ये तो अपन ये नहीं कह सकते, किसी के नसीब में नहीं लिखा है बाबूजी, कि किसको अच्छा लगता है। ये तो अपना दिल जानता है या ऊपर वाला जानता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये हम अभी नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अब तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में है, तो आपको लगता है इन तीनों में से कौन सी पार्टी अच्छी है? अभी तो यही चल रही है, यही सही है अभी तो, जो सब बात की अपन को सहूलियत दे रही है, उसी का, जिसका खाना उसका गाना, बस ये जानते हैं हम तो। जिसका नमक पानी खा रहे हैं उसी का गुण गाएंगे अपन तो, दूसरे का कैसे गा सकते हैं? आप वोटिंग करने जाते हैं हर साल? हर बार जब चुनाव होते हैं वोटिंग करने जाते हो आप? जाते हैं, यहीं पे अपने श्याम नगर पे रहता हूँ, श्याम नगर पे रहता हूँ, और वहीं पे अपने स्कूल पे जाते हैं हम वोट डालने के लिए। सुबह 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 जाते हैं। इस बार भी 17 तारीख को क्या छुट्टी रहेगी और आप वोट डालने जाओगे? जाएंगे, बराबर जाएंगे। वोट सब चूक जाए लेकिन वोट नहीं चूकता अपना। तो सब बात की अपन को सहूलियत दे रही है, उसी का, जिसका खाना उसका गाना, बस ये जानते हैं हम तो। इस बार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। भोपाल में भी विधानसभा सीट, मध्य पर भी कुछ इसी तरह के समीकरण बन रहे हैं। जनता बदलाव की बात कह रही है, तो वहीं अपना नेता और प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, इस पर भी आम राय अलग अलग है। जनता के मन में इस बार क्या है और क्या कह रहा है जनता का मूड, जानते हैं। सब बात की अपन को सहूलियत दे रही है, उसी का, जिसका खाना उसका गाना, बस ये जानते हैं हम तो।
ये बताइए आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जहाँ भी आप रहते हैं इस इलाके में कितना विकास हुआ? हमें तो नहीं दिखता कोई विकास नहीं हुआ। आप टैक्स देते हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो किसकी गलती? अब ये करने सरकारी गलती होगी और क्या। इस बार वोटिंग है 17 नवंबर को, किन मुद्दों को लेके वोट देंगे आप? अब जो काम अच्छा करेगा देखेंगे कैंडिडेट कैसा है, उसके हिसाब से वोट देंगे। कांग्रेस या भाजपा? ये अब नहीं बता सकते कौन सा। चुनाव के बाद शिवराज, कमलनाथ या किसी तीसरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? ठीक है, दोनों ठीक हैं उस लिहाज से। आप बड़ा बैलेंस बात कर रहे हैं। हाँ। वैसे तो मेरा बीजेपी को ज़्यादा मन होता है। आपका मन बीजेपी की तरफ है, किसे देख के? शिवराज को देख के या मोदी जी को देख मोदी जी को। आप ये बताइए कि आप भी यहाँ घूमने फिरने आए हैं, किन मुद्दों को लेके इस बार वोटिंग करेंगे? इसमें जिसने काम किया हो, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक हैं, पब्लिक में तो जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। पिछले 5 साल हमारी लाइकिंग जो है वो कांग्रेस की है, क्योंकि शुरू से हम कांग्रेस ही रहे हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप इंदिरा जी के ज़माने से कांग्रेस ही रहे? ये बिल्कुल सही है। क्या ऐसी 92 हाँ यस 92। तो भगवान की कृपा से अब घूम फिर रहा हूँ और यहाँ पर अब सब लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, यहाँ पिकनिक होती। कांग्रेस में ऐसी क्या खासियत है जो आपको कांग्रेस पसंद है और मोदी जी की पार्टी आपको पसंद ही नहीं है? मोदी जी पसंद है, मोदी जी ऐसा नहीं कि मोदी जी पसंद नहीं है, मोदी जी मुझे बहुत, आई लाइक मोदी जी। लेकिन ये जो सीएम है ये बरोबर रिटायर्ड लोगों का ख्याल नहीं रखते, हम लोगों को ड्यूज नहीं देते। 27 महीने का 32 महीने का एरियर आज तक नहीं दिया। 4% दिए उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए सब पेंशनर्स के लिए भी, इन्होंने अभी तक ऑर्डर ही नहीं निकाले। आप शिवराज सरकार से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हूँ। नाराज भी नहीं, अपन काहे को नाराज हूँ, वो अपने मुख्यमंत्री हैं, उनका अपन आदर करते हैं। ये मतलब अब आप समझ गए होंगे, हम पर्सनल विशेष से नाराज नहीं हैं। शिवराज सिंह अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो उन तक पहुँचाना हम लोगों का धर्म है। आप ये बताइए कि आप सुबह एक्सरसाइज करके बड़े घूमने आए हैं, जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे? भैया पर्सनली विकास के मुद्दे पे हम तो वोटिंग करते हैं और मेरी नज़र में विकास तो काफ़ी हुआ है और जो भी विकास होना चाहिए, अब सरकार क्या करेगी लोगों के लिए। सरकार ने बहुत कुछ किया है और मेरे ख्याल से तो कोई कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये मुख्यमंत्री बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और तो कोई समस्या नहीं है साहब सरकार में। मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ जाए लेकिन मुख्यमंत्री बदल जाए? हाँ, मुख्यमंत्री बदल जाए सर, हमारी ऐसी इच्छा है जी। किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? नहीं, जो मुख्यमंत्री वो हो जो काम करे। अभी जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड की बात हुई थी कि क्रिकेट खेल ग्राउंड बन रहा है, पिछले 10 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ग्राउंड बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है, लेकिन आज तक बना नहीं। राजधानी होने के बाद भी अभी तक उसका काम नहीं हुआ। अब सिर्फ पन्नों पे बातें होती हैं कि साहब वो काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन आज तक कहीं कोई। मतलब आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं इस पार्क में, केवल घोषणाएं हो रही हैं पिछले 10 साल? बिल्कुल बिल्कुल, घोषणाएं होती हैं, काम कुछ नहीं होता। हाँ, घोषणाएं हो रही हैं, काम के नाम पे कुछ। केवल भोपाल में ही कि पूरे मध्य प्रदेश? नहीं सर, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे भोपाल का समझ में आता है कि घोषणाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार मध्य विधानसभा सीट से मुकाबला आरिफ मसूद जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह के बीच है, कितनी टक्कर? नहीं, टक्कर तो बहुत कांटे की है सर, कोई भी आदमी जीत सकता है और अब देखें कैसा क्या होता है। हाँ, अब वोटिंग के ऊपर है, अगर हिंदू अच्छी वोटिंग डालते हैं, करते हैं,
तब तो बीजेपी के चांस है, नहीं तो फिर वो कांग्रेस इस बार भी बाजी मार ले जाएगी यहाँ से। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि आरिफ मसूद ने काम तो किया है। नहीं, काम में तो कोई दिक्कत नहीं साहब, काम तो बहुत अच्छा है आरिफ मसूद जी का। काम हमारे एरिया में भी बहुत अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा है। अब कुछ जातिगत समीकरण हैं जिनके कारण आदमी इधर से उधर होते हैं। आप अगली जो सरकार बनेगी, कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा चेहरा? नहीं, कमलनाथ या शिवराज, दो में से एक होगा। और मुझे तो लगता है कि शिवराज इस बार चेंज होना चाहिए और चेंज होंगे। 17 तारीख को कितनी बजे वोट करने जाएंगे? हम तो सवेरे सवेरे बिल्कुल मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे सर। जैसे ही शुरू होगा हम कोशिश ये करें कि अपने बूथ पे पहला वोट हम ही डालें। आपके क्षेत्र में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ? विकास तो हुए हैं और जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन हुए हैं विकास। आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स भरते हैं, इसके बाद भी विकास पूरे नहीं हुए हैं, तो कमी तो रही? जी, कमी तो रही। कमी तो रही है, बिल्कुल कमी रही है। और चाहे कोई भी सरकार हो, कमियां तो रहेंगी, लेकिन फिर भी चूज़ तो करना पड़ेगा किसी पार्टी को। लेकिन मैं जो हूँ मोदी जी के कारण जो है एक उनकी जो अपीसमेंट पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस की शुरू से रही है अपीसमेंट की, तुष्टीकरण की पॉलिसी, जिसका मैं घोर विरोधी हूँ। तो इसीलिए मैं मोदी जी को तो वोट करूँगा। मतलब आप मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं? हाँ जी हाँ, कट्टर समर्थक है, क्योंकि वो जो है उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और ख़ासकर अपना धर्म के लिए राम मंदिर बनाया, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन कॉरिडोर बनाया, और भी काम कर रहे हैं वो। तो वो एक हिंदू गर्व की बात वो कर रहे हैं और काम किया है उन्होंने इस क्षेत्र में। इस बार जो मध्य क्षेत्र है उनमें क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? कहाँ पर? यहाँ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में और ये मध्य विधानसभा दोनों जगह? मध्य प्रदेश में और मध्य विधानसभा में देखिए, मैं जो हूँ, मैंने जो पहले ही बता दिया है आपको कि मैं मोदी जी के उसमें हूँ। तो मोदी जी की जो पार्टी है, बीजेपी है, मैं उसी में अपना समर्थन। अगर जो 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कांग्रेस की बनती है, तो कमलनाथ, शिवराज या फिर कोई तीसरा मुख्यमंत्री पसंद करेंगे? शिवराज तो थोड़ा सा काफ़ी बहुत रिपीट हो गए हैं। कोई नया चेहरा आना चाहिए यदि बीजेपी आती है तो, जैसे कि अपना ज्योतिराज सिंधिया या और कोई हो, ऐसे यानी मुख्यमंत्री आना चाहिए। मध्य विधानसभा सीट में हमारे साथ खड़े हैं रिटायर्ड अधिकारी अनिरुद्ध मित्रा, और हम उन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग? नहीं, किन मुद्दों को लेकर? देश ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा देश अभी चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में अपन लोग ऊंचाइयां छू रहे हैं, यही सबसे बड़ा देश का सम्मान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है। और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के इसमें ये शिवराज गवर्नमेंट है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप प्रधानमंत्री जी के कट्टर समर्थक लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो ना रहें तो इस देश की क्या हालत होती है, तो भगवान ही जानता है। जैसे कि विरोधी पार्टियां बयान देती हैं या गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं, उससे देश मिटने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप बंगाली हैं, भोपाल की मध्य विधानसभा सीट में रहते हैं। हाँ जी। आज बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ पाती? वो तो उनका जाल है। ये जो ममता जी जो हैं, इन्होंने वो क्या नाम है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से इनहेरिट किया। जो 30-35 साल कम्युनिस्ट पार्टी थी, वही काम वो कर रही हैं, एक्चुअली वहाँ लोकतंत्र नहीं है, केवल मतलब वो अपना सेटिंग से ही सब कर रही हैं और बाकी एक्सपोज्ड हैं। इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। मतलब वो तो ये कहना पड़ेगा कि बंगाल में जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो भी सोया हुआ है, नहीं तो ये नहीं होता, क्योंकि उन्हें इतना डरा दिया गया है। वो अपने खुद की रक्षा में ही लगे हुए हैं। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि यदि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, बट दुर्भाग्य है कि नहीं लग पा रहा है। किस कारण से लग पा रहा है, जो अधिकारी हैं वही जानते हैं। वो
हमको देश के संबंध में उतना ज्ञान नहीं है। निश्चित ही कुछ कारण होंगे जिसके कारण वो नहीं लगा रहे हैं, बट बाकी वहाँ स्थितियाँ बहुत ही ख़राब है। उस हिसाब से हमारा मध्य प्रदेश तो स्वर्ग है। मध्य प्रदेश में अगर अगली सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, तो कमलनाथ, शिवराज या कोई तीसरा सीएम चाहते हैं? नहीं, तीसरे किसी व्यक्ति का वो नहीं है, एक ही नाम है सिंधिया जी का। उनका जो रेपुटेशन है उनकी, वो एक वैकल्पिक वो हो सकता है यदि शिवराज जी नहीं बन पाते हैं तो उनमें हम संभावना देखते हैं। लेकिन सिंधिया जी अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा। वो तो बाद में लड़ लिया जाता है। ये तो जो विधायक चुन के आएंगे उनके कंसेंसस पे है कि वो यदि सिंधिया जी को वो करते हैं, बहुमत से वो करते हैं, तो ये या उनका हाईकमांड जैसा भी है, बट वो अपने मध्य प्रदेश के हित में होगा। ये नहीं है कि सिंधिया जी हैं या कोई ऐसे कोई, उससे कोई खास मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि सिंधिया जी यदि आते हैं तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। तो आपने देखा कि ये हालांकि मध्य विधानसभा सीट के नागरिक हैं और यहीं के वोटर हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज के विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और वे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मध्य प्रदेश के बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। सब बात की अपन को सहूलियत दे रही है, उसी का जिसका खाना उसका गाना, बस ये जानते हैं हम तो। तो अब जनता के मन में क्या है, आपने जाना कि जनता क्या चाहती है। अब 17 नवंबर को मतदान है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता का रुख क्या कहता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।